कहा देखो इधर बहुत बदबू आ रहा था, कहा यहाँ तेरे पति को रखा जाएगा। इंदुमती बोला कि ऐसा है, यहाँ ये रहेगा यहाँ ये रहेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद में इंदुमती ने सोचा कि महात्मा कुछ न कुछ नीचे वाणी बताता है जिसे उद्धार करता है। तब उसने कहा, कबीर साहब सत्संग सुना रहे थे, कहे महात्मा के लीला नहीं जानते हो, महात्मा के झोपड़ा बना दो, ऊपर झोपड़ा बना देगा। महात्मा की चादर उड़ा दो, तुमको सोने की चादर उड़ा देगा। ये पानी पकड़ लिया और क्या किया गुरु महाराज के लिए। अब वो सोचा कि हमारा गुरु तो बनवाएगा नहीं। अब वो क्या किया, गांव गांव में घूम घूम कर जितना साधु था सबके पति के मकान बनाने लगा और सबकी व्यवस्था करने लगा, सारी व्यवस्था। देखो ऐसी औरत होती है। अपने गुरु की वाणी को पकड़ लिया और काम करने लगा। और एक एक अपने राज में जितने साधु थे अपने पति को कहा इसका मकान बनाओ, इसका मकान बनाओ। पति ने वैसे ही आज्ञाकारी था, सब बना दिया। लास्ट में जब इसकी पति का प्राण निकलने के जब टाइम आया तो कहा पहले मुझे मार डाल। कभी साहब कहा पहले मुझे यहाँ से ले जा। कहा अगर ले जाएगा तो इसको दूर कर देगा और फिर मैं बाद में जाऊँगा तो मैं कैसे जाऊँगा। कबीर साहब कहा कि पहले मुझे ले जा। इंदुमती को जब कबीर साहब अपने साथ लेकर चले और इधर से उसकी पति चला। जब आगे जा रहा है तो कहता ये कहाँ जा रही हो भागवंती। तो कहा मैं अपने घर को जा रहा हूँ। तो मेरे पास देखो इतनी चंडाल है, मेरे को कोड़े से मारते ले जा रहा है। और उधर गया, दोनों की रास्ता फूटी। इधर गया तो ठहरा कर इंदुमती रुके, कहीं अब नहीं जाऊँगा, यही रुक जाऊँगा। कहा अब इसको यहाँ लेकर आओ तो मैं जाऊँगा, पर इसको लाओ फिर मैं जाऊँगा। कबीर साहब कहते अरे पुत्री नहीं होगा, ये नहीं होता है, विधान नहीं है। तो कहते हैं कि फिर कौन सा विधान है, जब पूर्ण संताप हो तो जब इसकी रेख ही कर्म के नहीं काटा तो काय को हम काय के आपकी सेवा किया। तो कहा कि तू तो मुझे फंसा लिया, चल मैं उसको कुछ दिन की आयु देता हूँ, 1 महीने का उसको जमानत कराए वहाँ से। कहा 1 महीने की जमानत को उसको लिया। जैसे कोर्ट में कोई फंस जाता है तो जमानत होता है, केस चलता है, फिर बाद में सजा मिलती है। 1 महीने की जमानत को छुड़ा कर लाए। फिर वो जिंदा हो गया। जिंदा हो गया तो देख लिया तो ऊपर और बढ़ा के जाके कबीर साहब के चरण पकड़ लिया और कहा पहले वो नाम मुझे तो बाद में दूसरा करूँगा जो मेरे पत्नी को दिए थे जिसे आप ले जाते हैं। देखो पति और पत्नी का ऐसा रिश्ता है, इसलिए मैं कहता हूँ तुम लोग ऐसा समझते नहीं हो। तब उसको कबीर साहब ने नाम दिया और नाम देने के 1 महीने के बाद फिर उसकी शरीर छूटा और शरीर छूटने के बाद उसको पहले सतलुक लेके गया, फिर बाद में इंदुमती को सतलुक लेके गया। ये तुम जाओ और कबीर की वाणी पढ़ो और इंदुमती की वृत्तांत पढ़ो। ऐसी एक मिसाल पेश करके चली गई एक औरत अपने पति के लिए। और आप और हम क्या है, न वैसा पति है न वैसा पत्नी है। पत्नी अगर कुछ पूजा पाठ करेगा तो पति का तो हर दिन पूजा में लगा रहता है। कहेगा थोड़ा 1 किलो एप्पल ला दूँ, कहेगा एप्पल ला कर दूँ, भर दिन तो पूजा में तो पैसे वैसे नहीं है, चाहो ऐसे ही रह जाना, कुछ खाकर रह जाना। और बेचारी गुड़ चना और चीनी खाकर रह जाती है, लेकिन झगड़ा नहीं करती, अपने व्रत को करती है अपने पति के लिए। तो महात्मा ने जीवों को ऊपर से लाया, उद्धार किया और लेकर गया। तो कबीर साहब जब उस समय आए तो अपने समय की वाणी को छोड़कर चले गए। आज भी उनकी वाणी वायुमंडल में है। महात्मा जब उसकी वाणी को पकड़ते हैं तो उसका ट्रांसमीटर से खींच लेता है और खींच कर तब वो काम करता है। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज की वाणी इस संसार में पूरी वायुमंडल में फैला हुआ है, तरंग है। जब ऐसा कोई महापुरुष आपको इस संसार में मिल जाए जो गुरु को पूर्ण भक्ति करता हो, गुरु के सिवा कुछ नहीं जाना। गुरु महाराज ने कहा ऐ बच्चा तेरा काम है, तुमको जब आज्ञा दिया है तो अपना काम कर, वो माने या ना माने, जब उसकी मर्जी होगा तो समझ जाएगा। लेकिन तुम भूल मत करना, तू करके चला जाना। तू तो अच्छाई पे रहो तो तेरा अच्छाई फलेगा, तुम अच्छाई पर हो तो तेरा अच्छाई फलेगा, क्योंकि तेरे में खोट नहीं। कहा जाता है कि संत का जीव के अंदर
अगर कोई खोट है, कोई आशा लेकर चलता है तो उसका आशा पूरा नहीं होता। वो सब अपनी खुद आशा लेकर चल रहा है, दूसरे का क्या आशा पूरा करेगा? वो खुद चाह रहा है कि मैं सत्संग गुरु मेरे को धन मिले, तो दूसरे को धन क्या देगा? दाता होता है तो देता है। ये मांगा तो मांगते श्रेणी में आ गया, तो आपसे तो मांगेगा, आपके घर जाएगा, यहाँ जाएगा, मुंह फुलाए रहेगा। कौन आता है 10-20 देकर चला जाए, कौन आता है 50 देकर चला जाए, गिनती कराएगा, अरे 2-4 और को लाओ, अब गए 2-4 और नए को लाओ। अब वो बेचारा क्या करेगा? चलो हमारे गुरु जी आए, दर्शन करो, तो पैसा निकाल लेना, पैसा निकाल लेना पहले सेवा देने के लिए। अब वो क्या बात है, उसको क्या मालूम है? इसीलिए मैं कहता हूँ कि गुरु कोई संत को भी फंसा देता है चेला धन और लोभ में। तो आज बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमारे गुरु महाराज के साथ हुई। 500-500 रुपये के टिकट लगा दिया था, 500 दे तो अंदर दर्शन करो, 100 रुपया तो खिड़की से दर्शन करो। क्या गुरु महाराज कहे थे? जब स्वामी जी महाराज की सी बातें हुई, मैंने बोल दिया, ये कोई तरीका होता है? तो ये नहीं जानते, उस शब्द की भाषा कोई नहीं समझ सकता। और आज जितने भी कार्य गुरु महाराज के सब कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं। जिसकी जितनी पहुंच है, जितना काम कर रहा है, ना कोई यहाँ पर बड़ा काम कर रहा है, ना कोई छोटा काम कर रहा है, सब अपने गुरु के काम कर रहा है, जितनी पहुंच है। अब किसी को घी निकालने की तरीका नहीं मालूम है, तो ज़्यादा दही जमाएगा, तो उसके बाद में गड़मे में दूध में जोड़न डाल देगा, और दूध उसमें से पानी बन गया, घी कम निकले, मक्खन कम निकले, घी कम निकलेगा। घर वाले बोले कैसे दही जमाया, पानी बहुत आ गया, तो कहेगा अरे ठंडा कर डालना चाहिए। जानकारी है, तो ऐसे ही महात्मा होते हैं। जब उसके पास रहोगे तब तक इसको पेरने की कला सिखाएगा, तब तक इससे कहेगा मक्खन निकालो, ढोंडी निकालो, नहीं तो गरम गरम पर तो डाल दे रहे हो, क्या होगा? तो इसको उसकी कला है, महात्मा कला सिखाता है। महात्मा के पास रसायन है। एक बार स्वामी जी महाराज एक कहानी सुना रहे थे। एक महात्मा जी थे। अब एक महात्मा जी थे, जैसे राजा था, तो कहा सबने सुन लिया कि महात्मा जी बड़े पहुंचे हुए हैं। तो गया महात्मा जी के पास, वो राजा गया नाम लेने के लिए, कहा दीक्षा दे दो। तो महात्मा जी, महात्मा संत महात्मा राजा को नाम नहीं देता, ये विधान है आज भी। राजे महाराजे धन दौलत पैसे वाले को नाम नहीं साथे रखेगा, कहेगा मन बदल जाएगा तो दे देगा। राजे महाराजे को नाम नहीं देता, तो उसने नाम नहीं दिया। फिर उसके बाद में उसका मंत्री जो था, उसी का शिष्य था, तो कहा ओ ऐसे नाम नहीं देगा, तुम राजा बनकर गया, तू खाक देगा, भिखारी बन के जा, चप्पल उतार दे, कपड़ा बदल ले। कहा कैसे होगा? तो कहा भेष बदल ले। तो पहले राजा भेष बदल लेता था, तो उसके बाद में सब कपड़ा निकाल उतार कर फाटल उतर पहन लिया, मुंह में कजरी उजरी लगा लिया, एकदम भिखारी बन के पहुँच गया वहाँ पर। तो पहचान किया राजा है, वो नहीं पहचान गया। तो बोलता है कि बाबा मेरे को खाने के लिए तो कुछ है नहीं। तो कहा अरे इसको दो कुछ रोटी वोटी खाने के लिए खिलाया। कहा कहाँ घर है? तो कहा हमारा घर तो है नहीं, हम ऐसे ही भटक भटक कर खाता हूँ। तो कहा कि हमको रख लो यहीं पर, तो तुमको कुछ काम आता है? राजा कहता तीर चलाना आता था। कहाँ आता है? तो क्या क्या आता है? तब कुछ भी दे दो पड़ेगा, भैंसी चरा लोगे, गाय चरा लोगे, घास भर लोगे। पता है कितना करो, सब नहीं किया। तो भंडारा बनाने आता है? तो कहा ये भी नहीं किया, ये भी नहीं करने। तो क्या कर झाड़ू लगा लोगे? हाँ ये लगा लूंगा, झाड़ू लगाने आता है। अच्छा चाहे बूढ़ा लगा लूंगा, कहा है छोटा काम है, अच्छा चाहे बूढ़ा लगा लूंगा। महात्मा जी उसे रात रात पर झाड़ू लगवाते थे। तो झाड़ू लगा लिया। तो एक दिन महात्मा जी कहता है तो पूछ गया, झाड़ू लगाएगा हमसे ले लेगा, अब इसको कहता ऊपर तक दस नहीं गिरे। कहा है सुनो चलो उधर ले गया, बुला कर इतना सारा भंडारा का बर्तन था, काली बर्तन घसो। तो कहता है कि बर्तन नहीं था, सीखो इसके साथ में। अब उसको 6 महीना लगा बर्तन घिसने के लिए, सीखते 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 बर्तन पूरा घसने का सीख गया। तब महात्मा जी कहे कोई बर्तन नहीं घसेगा, सब जूठा खाकर इसको दे देगा। अब पूरा पटका जूठा उसके पास रख देता था। अब पूरा रात रात को घसे। रसायन कब देगा? रसायन देते मैं भाग जाऊँ यहाँ से, रसायन के लिए बैठा। ये बड़ा महात्मा गुरु है कि रात रात वो बर्तन घसवाता है, रोटी खिलाता है, फिर कल क्या पता कल कौन सा काम दे दे। अब उसका 6 महीना तक बर्तन घसवाया। 6 महीना के बाद में कहता है सुनो इधर जाओ जंगल में लकड़ी काटने के लिए।
तो कहा लकड़ी हमको नहीं काटने आता है। तो कहा इसके साथ जाओ लकड़ी सीखो काटने के लिए। अब गया जंगल में, तब उसको सिखाया ऐसे लकड़ी काटा जाता है, और कहा कि छोड़ कर चले आना, उसको काटने लेना। अब बेचारा गया लकड़ी काटने के लिए, राजा था, हाथ कोमल था, और मारे लकड़ी पर फुता कर टंगारी दे दिया था। टंगारी भी अच्छा नहीं दिया था कि कट जाए। अब काटा था, हाथ में इतनी बड़ी बड़ी फोड़ा पड़ गया, यहाँ और यहाँ सब जगह दोनों हाथ में फोड़ा पड़ गया। अब दर्द हुए, कैसे वो काट छाट कर लकड़ी लेकर आया, आश्रम में रख दिया। रात को जब भंडारा बना सब खाया, उसको कोई सेवा नहीं करने दिया। कहा उसको खाना खिला देना, और जब शाम हो जाए खाना बर्तन घसने के लिए। अब जब उसके बाद में बर्तन घसने के लिए था, तो जो राखी से बर्तन घसा जाता था, तो कहा राखी में नमक मिला देना, और राखी में पूरा नमक मिलवा दिया और रख दिया बर्तन घसने के लिए। अब जैसे ही बर्तन पर हाथ मारा, उसका फोड़ा फूट गया। अब फोड़ा फूट गया, नमक वाला राखी पाप पाप चिल्लाया। लेकिन उसको तो डर था कि भाग जाओगे तो रसायन नहीं मिलेगा, वो नाम नहीं मिलेगा। अब वैसे चिल्लाए रोए करते करते कैसे वो बर्तन घसा, हाथ धो लिया। फिर रात घनी आया, सोया। तो वो गया, कहा बच्चा कैसे हो? कहा बहुत दर्द हो रहा है। कहा दिखाओ। तो कहा अरे तू कहा क्यों नहीं, मेरा फोड़ा पड़ गया है, तो तुमसे बर्तन नहीं घसवाता, बोलना तो चाहिए था। कहा क्या बोलूं, बोलने का मौका तो दो। मौका तो देते ही नहीं, तो बोलूं क्या? आता हूँ तो कहते ये काम करो। अरे मेरा सुनते कहाँ हो आप? 6 महीना 1.5 साल बीत गए। 1.5 साल में एक दिन भी मेरे को बोलने दिया आपका ही सुना। तो कहा बच्चा कोई बात नहीं है, अच्छी से सो जाओ, अरे दवा लाओ। फिर वो दवा सब काट कर ले आया, हाथ पर चढ़ा दिया। रात भर में उसकी दर्द ठीक हो गई। ठीक होगा, सुबह में कहा तुम्हारा कोई बाल बच्चा उच्चा है कि नहीं? कहा है। अब कह रहा कि नहीं कहूँगा, फिर छुट्टी नहीं मिलेगा। है ना, औरत है, जी है। कहता क्या करना है, जाना की इच्छा है? जी कर के याद आता है। तब महात्मा जी कहते अच्छा तुमको नाम भी चाहिए था? हाँ जी दे देते, तब घर चले जाते। फिर कहा अच्छा चलो, कहाँ दो लोग फ्रेश होगा। फ्रेश होकर महात्मा जी ने बिठा कर उसको नाम दे दिया। नाम दे दिया तो अब तक नाम मिल गया, आपको अब कैसे भागू? तो नामे के लिए गया हुआ था। अब कहा महात्मा जी का बर्तन बोलूंगा ही नहीं। अब तो जो चीज के लिए आया तब मिल गया, अब क्या के लिए बोलूं? अब जब मिल गया तो काला टाइट कर लिया। आगे महात्मा जी के बाद कहा महात्मा जी अब हमको विदा कर दीजिए, अब हम न रहेंगे। महात्मा जी तब बुझ गए। महात्मा जी उसको भेज दिया, चला गया घर गया तो 1 महीना में आँख के घाव सब छूट उठ गया। तो उसके बाद में राशि पोशाक पहन कर घोड़े पर टक 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 करते हुए पूरा सवार के लगे। क्या महात्मा जी आप तो कहते थे कि रसायन नहीं दूंगा, मैं तो रसायन आपसे लिया ना। तो कहा बच्चा जी रसायन के लिए बर्तन घासा ना, रसायन के लिए लकड़ी काटा ना, रसायन के लिए फोड़ी हुआ ना, ऐसे नहीं दिया हूँ, फोड़ी लगा लगा कर दिया हूँ। ऐसे महात्मा थोड़ा ही देता है। तो होशियार में तुमको नहीं जानता था राजा है, तो जिस दिन कचरी लगा कर आया था उसी दिन हमको मालूम चल गया था कि ये राजा है। कहा तुम उस समय भिखारी बन कर आया था, आज राजा बन कर आए हो। तुमने ले लिया था राजा बन रहे हो। फिर उसके घमंड चूर हो गया। अब सब जान गया कि नाम लिया तो महात्मा जी खोल दिया भेद कि बर्तन घासा, हाथ फोड़ी हुआ, सब कुछ हुआ। फिर उठकर घोड़ा से उतरे और अपने गुरु को कहे कि आप मेरे इस बघी पर बैठो और चलो हमारे राज में और शिक्षक सुनाओ। गुरु महाराज कहते थे कि यह बच्चा तुमको फ्री में मिला, तुम कुछ नहीं किया, मेहनत तो मैंने किया। रात रात भर गन्ने के खेत में साधना किया, एक दिन रोटी 10-10 दिन फूला फूला कर खाया। तू क्या किया है बता, कुछ किया? ये तो महात्मा की दया है कि तुमको फ्री में दे दिया। अब दिया तो तेरे को रखने भी नहीं आता है। कहा दिया तो तेरे को रखने भी नहीं आता है। ये आश्रम में भी खुरफात मचाते हो। कहता हूँ सीधा बैठ कर सत्संग सुनो, तो सत्संग भी नहीं सुनते। कहते है उठो उठो उठो, तुम इधर मेरे बगल में क्यों बैठ लिया? तो महात्मा सब वाणी सुना कर गुरु महाराज कहे कि थोड़ी होगा बच्चा, ऐसे पाया जाता है। बर्तन घसोगे, महात्मा के दरबार में पेशी होगे, उसकी आंख के सामने
सच्चाई जब आ जाएगा तब नाम दिया। वो राजा भेष बदल कर गया था, और जब उसको दर्द होने लगा सब भूल गया, घर द्वार परिवार सब भूल गया, खाली उसके सामने दिखने लगा रसायन रसायन रसायन। जब वो जॉब करने लगा तो रसायन दे दिया, तुमको तो फ्री में मिला, न ये लिया न वो लिया, न यहाँ का रहा न वहाँ का रहा, मैं चला जाऊंगा, खाली मर जाओगे, खाली चले जाओगे। सोचते हो कि मैं नाम ले लिया हूँ तब तर जाऊंगा, मानव चोला मिल जाएगा, ये तेरी भूल है। मुझे काम प्यारा है, चाम प्यारा नहीं है। गुरु महाराज ने ऐसे बोले, कहा तुम्हारी भूल है, मेरी काम प्यारा है, तेरे चाम प्यारा नहीं है। तुम कर्म करोगे, काम करोगे तो मैं तुमको उस रास्ता का चढ़ाव कराऊंगा, लेकर जाऊंगा, वेद भी दूंगा, सेवा भी करूंगा। अगर काम नहीं करोगे तो चमड़ी दिखाकर यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। महात्मा सीधा भी डमरू बजाता है, महात्मा उल्टा भी डमरू बजाता है, दोनों भाषा सिखा दिए। गुरु आपके ऐसे वैसे नहीं थे, वो विलक्षण महात्मा थे। जब उनको कृपाल सिंह जी महाराज, स्वामी जी महाराज का गुरु भाई थे, कृपाल सिंह जी महाराज स्वामी जी महाराज का गुरु भाई थे। कृपाल सिंह जी सामन सिंह जी महाराज से नाम लिए थे, और गुरु महाराज ने दादा गुरु से नाम लिए थे। गरीबदास जी महाराज का शिष्य और बाबा जयमल सिंह जी महाराज का शिष्य, तो वो दोनों देखो इतनी दूरी होकर वो गुरु भाई समझते थे। कहते थे मेरा गुरु भाई है, देखो उसका गुरु गुरु की बदल गया, यानी चाचा भतीजा इससे होते हैं ऐसा हो गया, तब गुरु भाई समझते थे। और इतनी प्रेम इतनी लगन अपने गुरु महाराज को और सामन सिंह जी महाराज से था कि दोनों आपस में अगर आके मिलते थे, जब आते थे तब भाई साहब कहते थे। अरे तू क्या भाई साहब कहते हो, तुम कभी किसी मुंह से निकला अपने गुरु को भाई साहब कहते थे? नाम लेकर बोलते फल्ला चिल्ला। वो कभी सामन सिंह जी महाराज गुरु महाराज को नाम नहीं दिए, दादा गुरु को, और दादा गुरु कभी उनको नाम नहीं दिए। भाई साहब दोनों एक दूसरे को भाई साहब कहते थे। भाई साहब ऐसा है, भाई साहब ऐसा। आप क्या सत्संगी हो, गुण तो सीखो महात्मा की, तब तो गुण आएगा। कहते मेरा कान ही नहीं खुलता, आंखें नहीं खुलती, एकदम नहीं भी खुलेगा। तो जब नाम मिला तो गुरु महाराज और सामन सिंह जी महाराज के वो गुरु थे और उनके शिष्य थे, और हमारे गुरु महाराज के शिष्य दादा गुरु थे। और वो दोनों ने इतनी अबलता किया, और उन्हीं का शिष्य कृपाल सिंह जी महाराज था। तो स्वामी जी महाराज कृपाल सिंह जी महाराज से थोड़ा छोटे थे, उम्र में थोड़ा सा छोटे थे। तो कृपाल सिंह जी महाराज सत्संग दे रहे थे। दिल्ली में वो अपना सामान आश्रम बनाए थे, और गुरु महाराज अपना चिरौली में रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, गुरु महाराज के लोग को भी बातें नहीं मानता था, कहता था कि ये साधु है साधु है। तो एक दिन कृपाल सिंह जी महाराज, कृपाल सिंह जी उसमें टूटी बोली जाती थी, देश विदेश में जाकर सत्संग करते थे। कृपाल सिंह जी महाराज देश विदेश में जाते तो उन्हीं के लड़का आज बैठा हुआ गद्दी पर, पोता बैठा हुआ, तो देश विदेश जाते थे। एक दिन कृपाल सिंह जी महाराज के पास गुरु महाराज के आए और कहे भाई साहब देखो, वो गुरु भाई का गुरु भाई है। हाँ जो कहते हैं भाई एक साथ पूर्ण संत था और वो भी एक पूर्ण संत। कहते भाई साहब मेरा गुरु महाराज का भंडारा है। तो कहता मेरा गुरु का नहीं था। अरे तुम्हारा गुरु मेरा गुरु खाली 3 महीना का डिफरेंस, अप्रैल में हो गए, दिसंबर में हो गए, एक ही साल दोनों महात्मा से भी छोड़े। जब उनकी जीवनी पढ़ता हूँ तो दिल एकदम कांप जाता है। एक महात्मा एक ही साल में दोनों ये शरीर को त्याग दिए और ये देश को त्याग कर चले गए। अप्रैल में सामन सिंह जी महाराज चले गए और दिसंबर में अपने गुरु महाराज चले गए, दादा। और दोनों ने सौंप कर गया गद्दी। कृपाल सिंह जी महाराज ने कहा कि हमारे दादा गुरु का, हमारे गुरु महाराज का भंडारा है, बनारस में आकर थोड़ा सत्संग कर दिया करना। बनारस में जब गए कृपाल सिंह जी महाराज, कृपाल सिंह जी महाराज को गद्दी पर बैठाए और स्वामी जी महाराज नीचे बैठकर सत्संग सुने। है किसी में ताकत,
अपने मान बड़ाई में कहता है कि किसका सत्संग हो रहा है, मैं तो सत्संग करता हूँ, मैं सुनने नहीं जाता, मैं तो करने वाला हूँ। गद्दी के नीचे बैठे, क्या तुम में गुण है, और नीचे बैठकर आराम से सत्संग जब हो गया तो नाम देने की बारी आई। तब गुरु महाराज कहते हैं जाओ नाम ले लो। जब वो नाम दे रहे हैं, जो खुद नाम की धनी है, जिसके पास खुद पावर लेकर आया है, और कहे जाओ भाई साहब नाम दे रहे हैं, भाई साहब से नाम ले लो। तो 10-20 औरतें और मर्द सब तैयार हो गए, अंदर गए। जब नाम मिल गया तो उस समय शंभू काका थे, तो कहे शंभू देखते हो ये है दुनिया, दिखावे पर सब जाता है, देखो। तब उधर से जब निकले तो स्वामी जी महाराज के स्वामी जैसे का भाई साहब जैसे कहा, अरे अभी चुप हो, अब तुम्हारी बात नहीं होगी, मेरी बात होगी। अब तुम मत बोलो, जितना देर तुम्हारा बर्दाश्त कर लिया, अब तुमको नहीं, मैं सुना कर यहाँ से जाऊंगा। कब उठो यहाँ से, हाथ पकड़ कर गद्दी पर बिठाए और खड़े होकर कहे, समाज वाले तू क्या जानते हो, ये कोई साधारण व्यक्ति है, ये विलक्षण महात्मा है, ऐसे चुटकी मलेगा पृथ्वी ध्वस्त हो जाएगा। वो अपने मुख से बोले, तुम इनको क्या समझते हो, तुम आम आदमी समझ रहे हो, एक चुटकी ऐसे मसल दे तो पृथ्वी ध्वस्त हो जाएगा। और कहा आज के बाद कान खोल कर सुन लो बनारस वाले, मेरा सत्संग कतई नहीं सुनना, सत्संग सुनना था इनका और नाम ले रहा था इनसे, मुझे कभी भूल कर नहीं बुलाना। मैं तुम्हारे सामने में ऐसे महापुरुष खड़ा है और मुझे बुलाते, मैं इनका दास की नहीं। बताओ, जो सत्संग करके गया, सत्संग पर बैठा और एक दो पूर्ण, कोई पूर्ण बिल्कुल एक दूसरे को दास कह रहा है, आज करना के लायक है, बताओ कोई। इसीलिए मैं कहता हूँ कोई गुरुमुख नहीं है, कोई बता दे मेरे सामने आकर। कहता है कहाँ का सत्संग है, फलना, अरे मैं तो सत्संग खुद करता हूँ। अरे दुनिया तो सब पढ़ते हैं करते हैं, अंदर क्या है। गुरु महाराज इसके बाद में कहे भाई साहब रोने लगे, कहा भेद खोल दिया, कहा चुप रहो, अगर मेरी जिंदगी मेरी गवाही नहीं देगी, अगर तेरी सच्चाई नहीं बताता तो मैं ऊपर मर कर जाता था, फिर मेरे को आना पड़ता सच्चाई बताने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं अपनी सच्चाई गुरु को बता कर जाऊंगा, ताकि हमको फिर मर कर दोबारा नहीं आना है, हमको दोबारा नहीं आना इस धरती पर। मैं कुछ छुपा कर नहीं जाऊंगा, इसीलिए खुला खुला आप लोगों से बात करता हूँ। आप हमारे गुरु भाई हो, आप